गुड मॉर्निंग बनारस। और बताइए, सब बढ़िया? वैसे आपकी तबीयत बता रही है हवाओं के तेवर ने किसी को भी नहीं बख्शा है। वेल, कोई नहीं जी, हम सब एक ही मंजिल के राही हैं। बस मंजिल तक पहुंचने के सबके अलग अलग अराइवल, डिपार्चर, प्लेटफॉर्म्स और स्टेशंस है। तो जो हाल आपका है वही हाल हमारा भी है। वैसे अलग अलग स्टेशन से एक बात याद आ गई बनारस। अब देखिए ना, आज के टाइम में तो बहुत सारे एफएम चैनल्स है रेडियो पर ट्यून करने के लिए, है कि नहीं? लेकिन आज से बात करें 10-15 साल पहले की, तो रेडियो पर बस मीडियम वेव और शॉर्ट वेव ही हुआ करते थे। बचपन याद करूं तो सुबह सुबह हमारी आंखें खुलने के साथ सबसे पहला काम होता था रेडियो ऑन करना, जो कि एक ही चैनल पर हमेशा फिक्स रहती थी। बाय गॉड, ये रेडियो ही है जिसने हमें बिना घड़ी देखे टाइम का पक्का बना दिया, बिल्कुल पंक्चुअल और डिसिप्लिन्ड भी। सुबह सुबह आकाशवाणी की जो सिग्नेचर ट्यून है आज भी नॉस्टैल्जिक बना देती है। और बनारस, ये रेडियो से प्यार ही है कि देखिए आज आपकी ये बनारसी इमरती मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति आपके साथ मुखातिब है। आज की तारीख 13 फरवरी और भले ही इस 13 नंबर को दुनिया अच्छा माने या ना माने, लेकिन हमारे लिए तो आज की तारीख 13 फरवरी बहुत 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 ही शुभ है, क्योंकि आज वर्ल्ड रेडियो डे है। और हमारी आपकी ये जो खूबसूरत फुल ऑफ लव बॉन्डिंग है ना, जो कनेक्शन है ना, उसका मीडियम ये रेडियो ही तो है। इसीलिए संचार के इस माध्यम की महत्ता को पूरी दुनिया से परिचित कराने के लिए यूनेस्को द्वारा आज के दिन यानी कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के तौर पर घोषित किया गया। तो चलिए आज विश्व रेडियो दिवस पर हमारे इस रिलेशनशिप को हम सेलिब्रेट करते हैं विद बनारस का नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो चैनल, आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग। ये बात तो है बनारस, गम को भुलाना हो या खुशी सेलिब्रेट करनी हो, लोगों के साथ या अकेले में ही, रेडियो इज द बेस्ट पार्टनर फॉर एवर एंड एवर। आप जब रेडियो के साथ होते हैं ना, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स आपके मूड को एकदम से झट से चेंज कर देते हैं। और इन गानों के साथ रेडियो एंकर्स की बातें, लिसनर्स के साथ बातचीत, कुछ अनसुनी सी कहानी, जानकारी, कितना कुछ होता है आपके एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। आई नो कभी कभी ये बातें बोरिंग भी होती हैं, बट एक बात तो है, एक तरफ जहाँ हम हर समय खुद को एक्सप्रेस करने की चाह में रहते हैं, हमेशा अपनी बातों को कहना पसंद करते हैं, इस रेडियो के थ्रू हम सुनना सीखते हैं। क्योंकि बोलने से ज्यादा सुनना वो अद्भुत मैजिकल आर्ट है जो आपको एक ग्रेट ऑब्जर्वर होने के साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल और एक कीन लर्नर बनाती है। आप अटेंटिव बनते हैं, जो कि लाइफ के स्ट्रगल को फेस करने के लिए और स्ट्रांगली सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होती है। अब अगर सोचे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि रेडियो का आविष्कार हुआ, तो बात फिर वही है, कहना और सुनना। रेडियो का उद्भव उस माध्यम के तौर पर हुआ जहां अपने संदेश को दूर बैठे लोगों तक पहुंचाना था। बात है साल 1920 की। ये वो समय था जब हमारे भारत देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई। ईयर 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया और 1957 में इसे आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। आज के टाइम में एक ऐसा मीडियम है ये रेडियो जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए सूचना, जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन से लेकर के एंटरटेनमेंट तक सभी तरह के प्रोग्राम का प्रसारण किया जाता है। और इस रेडियो की सबसे अमेजिंग खासियत ये है कि यू नीड नॉट टू बी स्टक ऑन इट। आप अपना जरूरी काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, रेडियो मेक्स यू चार्ज, रिफ्रेश। आप इंजॉय करते हैं अपना हर काम विदाउट एनी हर्डल्स, विदाउट एनी इंटरप्शंस। रेडियो का साइज मैटर नहीं करता, छोटे से छोटा पॉकेट रेडियो भी आपको दुनिया भर की बड़ी से बड़ी खबरों से रूबरू कराता है, नो मैटर वेयर यू आर। बनारस, इतनी बातें हैं ना इस रेडियो के बारे में कि आज वर्ल्ड रेडियो डे पर पूरे दिन भी रात भी बातें करूँ ना, तो भी रेडियो के बारे में दुनिया भर की बातें कम ही पड़ जाएंगी। बिकॉज रेडियो इज ऑल्सो ऑल अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। आपकी लाइफ में अगर कोई खाली जगह है ना, तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए बेस्ट ओनली आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी है, आपका ये रेडियो ही है। हाँ जी बनारस, इतनी सारी बातें आज के दिन वर्ल्ड रेडियो डे पर, लेकिन आज का दिन कुछ बातों के लिए भी खास है और होने वाला भी है। जैसा कि आज पहली बार हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार बनारस में आ रही हैं। टुडे हैज बिकम वन ऑफ द हिस्टोरिकल डे हमारे शहर बनारस के लिए। तैयारियां बिल्कुल पक्की हैं और हमारा बनारस शहर इस वक्त गर्व और खुशी से फूले नहीं समा रहा। पूरे शहर वासियों के साथ हम अपने राष्ट्रपति का अपने शहर में स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
बनारस अपने आप में ये बात कितना हेवनली फील कराता है जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके काम की सराहना करते हैं। और ये तब होता है जब आप अपने काम में कुछ नया, क्रिएटिव और फ्रूटफुल रिस्पॉन्स शो करते हैं। आखिर ये आपके काम की प्रोडक्टिविटी ही है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। और बनारस ये बातें इसलिए क्योंकि जैसा कि कल के दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, अगले एक हफ्ते तक पूरे देश में उत्पादकता सप्ताह को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के लिए जागरूक होना और उसे प्रोत्साहित करना, ताकि आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। ये कैसे हो सकता है, इसी बात को बताने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व चीफ प्रॉक्टर, हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, प्रोफेसर ओपी राय सर। आइए सुनते हैं। नमस्कार बनारस, मैं प्रोफेसर ओपी राय, मैं हेड और डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीएचयू में काम करता रहा हूँ। बीएचयू में मैं चीफ प्रॉक्टर भी रहा बनारस। यदि आप किसी संस्था में काम करते हैं, आप चाहते हैं कि संस्था आपको अधिक से अधिक वेतन और सुविधाएं दे, इसी प्रकार से संस्था भी यह चाहती है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं और उसके माध्यम से संस्था की उत्पादकता को बढ़ाने में सक्रिय सहयोग दे सकें। तो प्रश्न यह उठता है कि आप किस प्रकार से कार्यस्थल पर अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं। जैसे आपको कार्य के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। कार्य को बोझ न समझकर प्रगति का, आनंद का एक माध्यम मानना चाहिए। सेकेंडली, कार्य को करने से पहले माइन्यूट डिटेल्ड प्लानिंग कर लेना चाहिए, जिससे सही प्रकार से सही समय पर सही लागत के अंतर्गत कार्य पूरा हो जाए। इसके अलावा आपको कार्य करते समय इनोवेटिव रहना चाहिए, क्रिएटिव रहना चाहिए। अर्थात आपको यह सोचना चाहिए कि जो कार्य जिस प्रकार से किया जा रहा है, क्या उससे भी कोई अधिक अच्छी प्रकार से कार्य किया जा सकता है, जिसमें कि कम समय लगे, कम लागत आए और कार्य संपन्न हो जाए। इसके अलावा आपको अपनी कमजोरियों के बारे में, वीक पॉइंट्स के बारे में पता लगाना चाहिए। इसके लिए अपने साथियों से बातचीत की जा सकती है और ऐसा फीडबैक प्राप्त करके जो कमियां आपके अंदर हों उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से आपको अपने नॉलेज और स्किल को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। समय परिवर्तनशील है, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, तो इन परिवर्तनों के साथ संगत बैठाने के लिए आपको अपने नॉलेज और स्किल को भी अपडेट करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य स्थल पर आपको यथासंभव तनाव मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। यह ध्यान रखने की बात है कि यदि कोई कार्य तनाव के साथ किया जाता है तो उसके सही प्रकार से संपन्न होने की संभावना कम हो जाती है। तनाव मुक्त रहने के लिए आप जो लोग भी काम करते हैं उनके साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपको अपने अधीनस्थों, साथियों तथा अधिकारियों सभी को पर्याप्त सम्मान देना चाहिए और इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम और लोगों को सम्मान देते हैं तो फिर हमें भी वह सम्मान ब्याज के साथ में वापस मिलेगा। इसके अलावा हमें कई काम एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी कार्य सही प्रकार से संपन्न नहीं हो पाता है। साथ ही साथ कार्य करने के दौरान हमें समय समय पर ब्रेक भी लेना चाहिए। जैसे हम चाय या कॉफी पी सकते हैं, थोड़ा सा टहल सकते हैं या किसी से संक्षिप्त बातचीत कर सकते हैं। ब्रेक लेने का मतलब यह नहीं होता है कि समय नष्ट हो गया है, बल्कि उल्टा छोटे ब्रेक लेने से हमें राहत मिलती है और हम अधिक ऊर्जावान बनते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर की समस्याओं को कार्यस्थल की समस्याओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। एक और बात उत्पादकता के संदर्भ में कही जा सकती है कि जब कभी भी हमें कोई सफलता प्राप्त हो, भले ही वह सफलता छोटी ही क्यों न हो, हमें उसको अपने साथियों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि आपको कार्यस्थल पर इस प्रकार से काम करना चाहिए कि आप एक रोल मॉडल बन जाएं। तन्मयता के साथ इतनी मेहनत से आप काम करें कि अन्य सभी लोग कहें कि काश हम भी इतनी ही सिंसियरिटी, सीरियसनेस, डिवोशन और डेडिकेशन के साथ काम कर पाते। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच सर फॉर योर गोल्डन वर्ड्स। बनारस, डे बाय डे हमें अपने काम को अप टू डेट करना है, अपग्रेड करना है और इम्प्रूव करना है। ये बात जरूरी इसलिए नहीं कि हमें समय के साथ चलना है, हमें दुनिया के साथ तालमेल करके आगे बढ़ना है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है ताकि हम मेन स्ट्रीम में बने रहें। इस तेजी से जो बदलते मौसम की बात करें या दुनिया की बात करें, तो इसमें भी हम स्ट्रांगली खड़े रहे, डटे रहें, अपने आप को बनाए रखें। और यही वो जज्बा है जिसको कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साबित भी कर दिया है। T20 विश्व कप के अपने ओपनिंग मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर पिछले 7 साल पुराना रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। भारतीय क्रिकेट महिला टीम, जिसमें कि जेमिमा जो है खिलाड़ी हैं, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। ग्रुप बी में इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 2 अंकों के साथ दूसरे पोजीशन पर अपनी जो पकड़ है उसको हासिल कर लिया है। लोग डबल बधाइयां हैं और इस बधाई के लिए ढेर सारा जो राउंड ऑफ अपलॉज होता है वो तो बनता ही है। वेल बनारस, आप खुशी से ताली बजाएं, ना कि ट्रैफिक में दुखी होकर के हॉर्न। इसलिए आपको बता दूं, आज राष्ट्रपति के वाराणसी आगमन पर उनका काफिला जिस रूट से होकर के गुजरेगा वहां पर ट्रैफिक रोक दी जाएगी और इस तहत बनारस में कई जगहों पर रूट डाइवर्जन की व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसमें हरौआ फ्लाईओवर, भलेखा मोड़ तिराहा, पंचक्रोशी तिराहा, रिंग रोड, गिलट बाजार, भोजूबीर, गोलघर, कचहरी, सर्किट हाउस, पुलिस लाइन, चौकाघाट, तेलियाबाग, मैदागिन, लहुराबीर, रामापुरा, गोदौलिया, बेनिया, चीतगंज, बोले तो एयरपोर्ट से दशाश्वमेध घाट तक चप्पे चप्पे पर चौकसी रहेगी। तो अपना रास्ता इन रेस्ट्रिक्शंस के मद्देनजर आपको खुद डिसाइड करना है। तो वक्त का ख्याल रखते हुए अपनी प्लानिंग सेट कर लीजिए। बनारस, चलते चलते गुड मॉर्निंग बनारस का आज का एपिसोड भी अपने डिसाइसिव डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है। आज के दिन की कुछ और हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करें तो मेमोरी लेन में आपसे रूबरू होने के इंतजार में है एक बहुत ही स्पेशल बात। बता दूं, वन ऑफ माय फेवरेट बचपन का प्यार बार्बी डॉल। इस डॉल की बिक्री की शुरुआत आज ही के दिन ईयर 1959 में हुई थी। कमाल है, मेरे पैदा होने के इतने साल पहले। वाओ क्या बात है। बनारस, पैदा होने की बात आई है और देखिए मेरे सामने आज के बर्थडे स्पेशल पर्सनालिटीज की जो लिस्ट है ना, एकदम से पॉपअप हो गई, जिसमें सबसे पहला नाम है 1995 में जन्मे वरुण भाटी का नाम, जो भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। आज है उनका हैप्पी बर्थडे। सेकेंडली, मेरी एक और प्रिय कवियत्री भारत कोकिला के नाम से जिन्हें जाना जाता है, स्वतंत्रता सेनानी 1879 में जन्मी सरोजनी नायडू। आज के दिन उनका हुआ था जन्म और ईयर 1949 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। इस लिस्ट में और नाम है भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक गोपाल प्रसाद व्यास का 1915 में हुआ जन्म। उसके बाद है प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज जी का नाम, जिनको अपनी क्रांतिकारी रचनाओं में रसिक भाव, जिसमें कि इनकलाबी और रूमानी भाव शामिल है, इसके मेल की वजह से जाना जाता है। और जाते जाते जरा याद उन्हें भी कर लें जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया से रुखसती ली। तो इसमें शामिल है नाम अखलाक मोहम्मद खान शहरयार का, उर्दू के मशहूर शायर हैं। उस्ताद अमीर खां भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। सर सुंदर लाल प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सार्वजनिक कार्यकर्ता, जिनके नाम पर हमारे बनारस में विश्व प्रसिद्ध BHU हॉस्पिटल सर सुंदर लाल चिकित्सालय है। BHU के फर्स्ट वाइस चांसलर और BHU के स्थापना में मालवीय जी के बड़े सहायक। बनारस, हमारा आपका ये नंबर 1 मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस यूं ही आपका फेवरेट बना रहे, इसके लिए आपको भी हमारा सहायक बनना है बाय गिविंग योर बहुत जरूरी फीडबैक, जिसके लिए हमारा ईमेल है pkldair@varanasi@gmail.com, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, वेयर यू कैन शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट अपने व्यूज। कीप सेंडिंग योर लव बिकॉज इट्स द टाइम टू सेलिब्रेट लव ऑल्सो। आखिर कल वैलेंटाइन डे है। प्रेम दिवस, शीत लहरों के साथ इन हवाओं में, फिजाओं में प्यार की लहरें भी हैं। लव इज इन द एयर और ये लव आपके अपनों तक पहुंचे और आपके प्यार भरे रिश्ते खूबसूरत बॉन्डिंग शेयर करे फॉर लाइफ टाइम। गुड मॉर्निंग बनारस से आपकी बनारसी मीठी मीठी कीर्ति, बोले तो आरजे कीर्ति, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव विद आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। हियर इज अ लवली सॉन्ग आपके लिए फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बाय बाय बनारस, सी यू एट 8:45 विथ मधुरिमा प्रोग्राम।